हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन 1, 2, 3 हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज हम क्वेश्चन 4 और 5 देखेंगे। क्वेश्चन 4 में दिया गया है फैक्टराइज 4 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, 4 को फैक्टराइज करना है। अब आप यहाँ पे ये पॉलिनोमियल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे x की पावर है 2, यहाँ भी x की पावर है 2, यहाँ भी x की पावर है 2। जब x की पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक कहलाता है, और क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मतलब कि ये वाली टर्म, इसको मिडल टर्म हम बोलेंगे। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सो ये सेकेंड वाली टर्म ये हमारी मिडल टर्म है। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मतलब कि इस वाली टर्म को, सेकेंड वाली टर्म को हमें टुकड़ों में तोड़ना है, स्प्लिट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? तो जब भी आपका पोलिनोमियल ऐसा हो उसमें x की पावर 2 आती हो और 3 टर्म्स दिए हो, x की पावर 2 आती हो और 3 टर्म्स दिए हो, तो जो लास्ट में जो टर्म है ओनली नंबर, और फर्स्ट में जो टर्म है एक्स स्क्वायर के साथ का नंबर, ओनली नंबर और एक्स स्क्वायर के साथ का नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 12 और ओनली नंबर क्या है 1, सो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो होगा 12 1 जा 12। अब 12 के आपको फैक्टर निकालने हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 12 12, 2 के टेबल में 12 आएगा, हाँ 2 6 जा 12, 3 के टेबल में आएगा, हाँ 3 4 जा 12, 4 के टेबल में यस 4 3 जा। अब ये देखिए 4 3 जा 3 4 जा रिपीट हो रहा है, 3 4 जा 4 3 जा एक ही कहलाएगा। ऐसा रिपीट हो मतलब के फैक्टराइजेशन ओवर। अब मैंने आपको बोला था स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। कौन सी मेथड? स्प्लिटिंग मिडल टर्म, मतलब कि ये मिडल टर्म को हमें तोड़ना है। मिडल टर्म हमारी क्या है -7, मिडल टर्म हमारी क्या है -7। ये 12 के फैक्टर्स को हम जोड़कर या घटाकर -7 हमें लाना है, मिडल टर्म हमें लानी है। या यहाँ पे देखिए 12 और 1 है, उसको जोड़ूँ या घटाऊँ तो 7 आएगा? नहीं आएगा। 2 और 6 को मैं जोड़ूँ या घटाऊँ -7 आएगा? नहीं आएगा। 3 और 4 को मैं जोड़ूँ और घटाऊँ तो क्या -7 आएगा? हाँ -7 आ जाएगा। अगर मैं ये 3 वाला -3 ले लूँ और ये 4 वाला -4 ले लूँ तो -3 -4 आ जाएगा -7। तो हम इस मिडल टर्म -7 को ऐसे स्प्लिट करेंगे दो टुकड़ों में, -3 -4। इससे बोलते हैं मिडल टर्म को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो आइए देखते हैं। 12x² वैसे का वैसा ही रहेगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। ये मिडल टर्म को आपको तोड़ना है। -7 को हम ऐसे तोड़ेंगे, -3 -4, -3x, यहाँ पीछे x है तो यहाँ भी पीछे x रखना है, -4x। देखिए -3x -4x -7x आ गया, मतलब कि -7x को हमने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। और लास्ट वाला नंबर वैसे का वैसा। जब आप मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो उसके बाद आपको 4 टर्म मिलेगी, 1 2 3 4। तो 2 2 की जोड़ी बनानी है, 2 2 की जोड़ी बनानी है, पहले 2 की जोड़ी, आखिरी 2 की जोड़ी। अब पहले 2 की जो जोड़ी है उसमें से क्या कॉमन है वो दिखना है। तो यहाँ पे 12 है नंबर और यहाँ पे नंबर है 3। 12 और 3 में कॉमन टेबल है 3, तो 3 बाहर आएगा। और यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, x² और x में कॉमन होगा x, सो x बाहर आएगा। फर्स्ट ग्रुप है ये वाला, इसमें से जो भी कॉमन हो उसको हमें ब्रैकेट के बाहर लेना है। तो 3 का टेबल कॉमन है सो 3 बाहर, x कॉमन है सो x बाहर। तो आइए हम देखते हैं अंदर क्या बचेगा। पहले 12x² था, उसमें से पहले नंबर देखते हैं, 12 था, यहाँ बाहर 3 आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? 12 लाने के लिए 3 हाउ मेनी जा 4 जा,
3 4 12 आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब जब 3x मल्टीप्लाई 4x करोगे तो ऊपर वाला 12x स्क्वायर आ गया। माइनस है तो माइनस 3x हमने कॉमन यहाँ 3x ही था, पूरा का पूरा 3x हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बचा 1, 4x माइनस 1। और यहाँ पे माइनस की साइन है तो -1 हम कॉमन निकालेंगे। माइनस की साइन है तो क्या हम कॉमन निकालेंगे -1। और दूसरे वाले ग्रुप में 4x और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन निकलता है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन निकलता है। और यहाँ पे आगे माइनस साइन है तो -1 कॉमन निकलेगा। और जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो पीछे वाली साइन आपको चेंज कर देनी है। ये 4x और ये +1 का हो जाएगा -1। क्यों साइन चेंज हुई? क्योंकि माइनस साइन को हमने बाहर कॉमन लिया है। तो एक तो यहाँ भी 4x -1 है, यहाँ भी 4x -1 है। जो दो कॉमन आपको मिल जाए वो आपका एक फैक्टर हो जाएगा 4x -1। और यहाँ पे आपने 3x कॉमन लिया था, यहाँ पे आपने -1 कॉमन लिया था, तो दूसरा ब्रैकेट बनेगा 3x -1। तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स 4x -1, 3x -1। आइए हम देखते हैं सेकेंड वाला 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है वो और अकेला नंबर है वो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 3 2 6। ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म हम जब x के ऊपर पावर 2 होती है मतलब कि क्वाड्रेटिक में यूज़ करते हैं। कैसे पॉलिनोमियल में यूज़ करते हैं? क्वाड्रेटिक में। 3 × 2 3 2 6। आइए हम 6 के फैक्टर निकालते हैं। तो 1 × 6 6 आएगा, 2 के टेबल में आएगा, यस। 2 3 6, 3 के टेबल में आएगा, यस। 3 2 6। यहाँ देखिए 2 3 3 2 रिपीट हो रहा है मतलब कि फैक्टराइजेशन ओवर। अब हमें ये फैक्टर्स को जोड़ और घटा के मिडल टर्म लानी है। मिडल टर्म क्या है? प्लस का 7। तो ये 1 और 6 को मैं जोड़ूँ या घटाऊँ तो प्लस का 7 आ जाएगा। तो यस ऑब्वियसली ये 1 और 6 को +1 + 6 ले लूँगा तो +1 + 6 + 7। तो मिडल टर्म को हम +7 की जगह +1 + 6 लिख देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 7x को बोलेंगे हम 7 + 7 को हम ऐसे डिवाइड करेंगे +1 + 6 प्लस 1x प्लस 6x प्लस 1x प्लस 6x प्लस 7x आ गया प्लस 3। ये मिडल टर्म को हमने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। मिडल टर्म को डिवाइड करने के बाद ग्रुप बना देना है 2 2 का। फर्स्ट 2 टर्म का ग्रुप, लास्ट 2 टर्म का ग्रुप। फर्स्ट में से क्या कॉमन निकलता है? तो यहाँ तो 2 है, यहाँ 1 है, तो कॉमन टेबल कुछ भी नहीं है, बट वेरिएबल कॉमन है। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x बाहर निकलेगा। तो यहाँ नंबर तो कॉमन लिया ही नहीं था तो 2 का तो 2 ही रहेगा। x कॉमन लिया था, x स्क्वायर था तो x बाहर तो एक x अंदर, x × x स्क्वायर प्लस 1x था, x बाहर चला गया तो बचा 2x + 1। आपका पहला ब्रैकेट 2x + 1 आया तो पिछला वाला ब्रैकेट भी 2x + 1 ही आना चाहिए। ये 6 है, ये 3 है, कॉमन टेबल 3 बाहर आएगा, सो +3 मैं बाहर ले लेता हूँ। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x को कॉमन आएगा नहीं दूसरे वाले ग्रुप में। तो दूसरे वाले ग्रुप में 3 का टेबल कॉमन है, इसमें 6 है तो 3 हाउ मैनी ज़ा 2 ज़ा 3 2 6 और पीछे x 2x 3 2 6x प्लस 3 तो मैं हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 था वो बाहर आ गया तो 3 कितने ज़ा 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3। सो यहाँ पहला वाला ब्रैकेट भी 2x + 1 है, आखिरी वाला ब्रैकेट भी 2x + 1 है, मतलब कि आपका फैक्टराइजेशन प्रॉपर है। तो जो कॉमन ब्रैकेट मिलते हो वो एक फैक्टर कहलाएगा 2x + 1 और दूसरा फैक्टर यहाँ फर्स्ट में से हमने कॉमन लिया था x, सेकेंड में से कॉमन लिया था +3, तो दूसरा फैक्टर हो गया x + 3। ओके, आइए हम यहाँ देखते हैं 6x² + 5x - 6।
एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर और जो अलोन नंबर है वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब ये अलोन नंबर है वो माइनस साइन हो तो माइनस साइन गिननी है। -6 मल्टीप्लाई 6, -6 मल्टीप्लाई 6, तो -6 मल्टीप्लाई 6 -36 आएगा। बट 36 को माइनस साइन को टेम्प्ररी आप यहाँ पे इग्नोर करें तो 36 के फैक्टर कुछ इस तरह से हो गए। 1 मल्टीप्लाई 36 आएगा। 2 के टेबल से डिवाइड होगा 36, हाँ 2 18 ज़ा 18 2 ज़ा 36। 3 के टेबल से डिवाइड होगा, हाँ 3 12 ज़ा 12 3 ज़ा 36। 4 के टेबल से डिवाइड होगा, 4 9 ज़ा 36। 5 के टेबल से डिवाइड होगा, 6 के टेबल से डिवाइड होगा, यस 6 6 ज़ा 36। अब अगर आपके फैक्टराइजेशन में ऐसा है 5 5 ज़ा 6 6 ज़ा 7 7 ज़ा, मतलब कि फैक्टराइजेशन ओवर है, इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। अब हमें मिडल टर्म निकालनी है +5। हमारी मिडल टर्म क्या है, हमारी मेथड है स्प्लिटिंग मिडल टर्म, तो मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। +5 हमें निकालना है। ये फैक्टर को हम जोड़े या घटाए तो +5 आना चाहिए। 36 और 1 को जोड़ने घटाने से +5 आएगा नहीं, तो वो जाने दो। 12 और 2 और 18 को जोड़ने घटाने से +5 आएगा नहीं, तो वो जाने दो। 12 और 3 को जोड़ने घटाने से +5 आएगा नहीं, तो उसको भी जाने दो। 9 और 4 को जोड़ने घटाने से +5 आएगा। अगर हम ये 9 को हम प्लस रखें और 4 को हम माइनस रखें तो 9 - 4 प्लस का 5 आ जाएगा। तो +5 को हम इन दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, प्लस का 9 माइनस का 4। तो आइए हम देखते हैं। पहला टर्म वैसे का वैसा 6x², मिडल टर्म +5x की जगह +9x - 4x, +9x - 4x, +9 - 4 +5 आ जाएगा। और लास्ट वाली टर्म भी वैसे ही लिखनी है -6। ओके, अब कॉमन निकालिए, ग्रुप बनाइए। पहले दो का ग्रुप, लास्ट के दो का ग्रुप। पहले ग्रुप में से क्या कॉमन है, तो पहले नंबर देखते हैं 6 और 9। कौन सा टेबल कॉमन है, 3। अब वेरिएबल देखते हैं, x² और x कॉमन है वेरिएबल, हाँ x कॉमन है। आइए हम अंदर लिखते हैं। फर्स्ट वाली टर्म थी 6x², 3 हमने बाहर निकाला तो 6 लाने के लिए 3 हाउ मैनी ज़ा, 2 ज़ा। यहाँ x² था, x बाहर निकाला तो एक x अंदर, x² प्लस, यहाँ प्लस है सो प्लस। यहाँ पे 9 था तो 3 बाहर निकाला तो 3 हाउ मैनी ज़ा, 3 3 ज़ा 9। और यहाँ x था तो x तो बाहर निकल गया तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो 2x + 3। सो पहला ब्रैकेट 2x + 3 आया तो दूसरा ब्रैकेट भी पीछे 2x + 3 ही आना चाहिए, तभी आपका फैक्टराइजेशन करेक्ट कहलाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले गए, और दूसरा 4 और 6 में कॉमन टेबल है 2, तो -2 बाहर निकल जाएगा। आइए हम देखते हैं अंदर क्या बचेगा। 4x था, x तो हमने कॉमन नहीं निकाला तो x तो अंदर रहेगा। 4 था, 2 हमने कॉमन निकाला तो 2 हाउ मैनी ज़ा, 2 ज़ा, 2 2 ज़ा 4। और माइनस हमने बाहर लिखे है ना, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो पीछे वाली साइन चेंज हो जाती है, तो ये माइनस थी अब प्लस हो जाएगी क्योंकि हमने माइनस साइन बाहर ले ली। प्लस वाला यहाँ 6 था तो 2 तक का टेबल हमने कॉमन लिया तो 2 हाउ मैनी ज़ा, 3 ज़ा। पहला ब्रैकेट 2x + 3 आया, दूसरा ब्रैकेट 2x + 3 आया, मतलब कि आपका फैक्टराइजेशन प्रॉपर है। तो आपका आंसर होगा जो कॉमन टेबल आया, कॉमन ब्रैकेट आया वो एक फैक्टर होगा 2x + 3। और दूसरा यहाँ पे कॉमन क्या निकाला 3x, यहाँ पे क्या निकाला -2, तो दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा 3x - 2। ये आपका आंसर होगा। आइए हम इसी का 4th नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 4 का 4 नंबर, इसमें कुछ ऐसा दिया गया है 3x² - x - 4।
ओके, हम क्या करते हैं, अगर पावर 2 हो तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो और अकेला जो नंबर है वो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अकेला नंबर है वो है -4 और एक्स स्क्वायर के साथ है वो है 3। -4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आ जाएगा -12। अब -12 के हमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म करनी है। मिडल टर्म क्या है, यहाँ कुछ भी नंबर ना हो तो वो होता है 1। x मीन्स 1x, मिडल टर्म क्या है -1x। तो हमें मिडल टर्म में -1 है तो हम 12 के फैक्टर पहले निकालेंगे, -12 के फैक्टर निकालेंगे, बट -12 हम माइनस साइन टेम्पररी नहीं कंसीडर करेंगे, हम 12 के फैक्टर निकालेंगे। 1 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा 12, 2 के टेबल में 12 आएगा, 2 6 ज़ा, 3 के टेबल में आएगा 3 4 ज़ा, 4 के टेबल में आएगा 4 3 ज़ा। अब 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा रिपीट हो रहा है, उल्टा ही है, 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा। सो यहाँ फैक्टराइजेशन ओवर। हमारी मिडल टर्म स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। सो मिडल टर्म को हमें तोड़ना है, -1 को हमें 2 पार्ट्स में तोड़ना है और वो 2 पार्ट्स 12 के फैक्टर होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का नंबर मल्टीप्लाई होकर 12 आता है। तो 12 के फैक्टर 12 और 1 है, 12 और 1 को जोड़ने घटाने से -1 आएगा नहीं। 2 और 6 को जोड़ने घटाने से -1 आएगा नहीं। 3 और 4 को जोड़ने घटाने से -1 आएगा तो हाँ आ जाएगा। अगर ये प्लस का 3 हो और माइनस का 4 हो तो 3 प्लस का 3 माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 1, बड़ा वाला माइनस है तो माइनस आंसर। तो ये मिडल टर्म को हम 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, +3 -4। तो आपका पहला वाला 3x² वैसे का वैसा और -1x की जगह +3x -4x और लास्ट की टर्म भी वैसे की वैसे ही -4। हमने ओनली मिडल टर्म को तोड़ा है। आइए हम देखते हैं, ग्रुप बनाते हैं, पहले 2 का ग्रुप, आखिरी 2 का ग्रुप। पहले 2 के ग्रुप में 3 का टेबल कॉमन है, सो 3, और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सो x कॉमन। 3x² था, 3 तो बाहर निकल गया तो अंदर कोई नंबर नहीं रहेगा, और x² था तो एक x बाहर तो एक x अंदर, प्लस 3x था तो 3x पूरे का पूरा बाहर निकल गया, अगर कुछ ना अंदर बचे तो हो जाता है 1। तो आपका ब्रैकेट हो गया x+1। यहाँ x+1 आया तो पीछे वाला भी x+1 ही आएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन निकालेंगे और दोनों में एक 4 कॉमन है तो -4 आ जाएगा, और हमने माइनस कॉमन निकाला है तो पीछे वाली साइन चेंज हो जाएगी। ये 4x में से 4 बाहर निकल गया तो ओनली x बचा, और माइनस साइन कॉमन निकाली है तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएगी, माइनस से हो जाएगी प्लस, और ये 4 कॉमन बाहर आ गया तो कुछ भी ना हो तो हो जाएगा 1, 4 1 ज़ा 4, 3x 1 ज़ा 3x। तो यहाँ भी x+1 है, यहाँ भी x+1 है, तो वो एक फैक्टर तो कॉमन जो ब्रैकेट आया वो x+1, और दूसरा फैक्टर यहाँ पे कॉमन निकाला था 3x, यहाँ पे निकाला था -4, तो दूसरा आ गया 3x -4। ये हो गई आपकी मेथड स्प्लिटिंग मिडल टर्म, और ये मेथड हम फॉलो करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक मतलब कि x की पावर 2 होनी चाहिए, 2। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन 5 फैक्टराइज। देखिए क्वेश्चन 5 में फैक्टराइज करने का बोला है, बट पावर क्या है 3 है, और पावर 3 के साथ हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म नहीं कर सकते। तो आइए हम दूसरी मेथड देखते हैं। क्वेश्चन 5 फैक्टराइज इन दैट फर्स्ट वन ऐसा दिया गया है, x³ - 2x² - x + 2, x³ - 2x² - x + 2। ओके, ये तो x³ है, पावर 3 है, मतलब कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे, ट्रायल एरर मेथड। 99.99 केसेस में x की वैल्यू आइदर 1 और -1 रखने से इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 99 केसेस में एक फैक्टर होगा इस पोलिनोमियल का आइदर x+1 और x-1। आइए हम पहले x+1 को फैक्टर मान लेते हैं।
आपको कैसे पता लगाना है? रफ में करके। क्या करना है? रफ में x की वैल्यू 1 रखो, रफ में x की वैल्यू -1 रखो, किस में आपका आंसर 0 आता है? मैं यहाँ रफ में दिखाता हूँ। x की वैल्यू मैं -1 रखता हूँ, -1 का क्यूब -2, एक्स स्क्वायर मतलब के -1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ x मतलब के -1 +2। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने -1 रख दिया। -1 का क्यूब होगा -1, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 -2, और ये -1 का स्क्वायर होगा +1, और यहाँ पे दो माइनस है तो माइनस माइनस +1, और ये +2, ये -1, ये 2 1 ज़ा 2, सो -2 +1 +2, ये -1 +1 कट, -2 +2 कट, सेम नंबर ऑपोजिट साइन कट, सो आ गया 0। यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखने से 0 आता है, मतलब कि x इज इक्वल टू -1, और ये -1 सामने आएगा तो +1 हो जाएगा, तो x +1 ये आपका एक फैक्टर हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको ही मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू -1, लेट x इज इक्वल टू -1। अब मैं x की वैल्यू -1 रखूँगा ये पोलिनोमियल में, तो -1 का क्यूब मैंने कैलकुलेशन यहाँ बता ही दी है, सो मैं जस्ट रिपीट कर दूँगा। -2 -1 स्क्वायर -1 +2, ये हमने वहाँ की थी, वहीं के वहीं वैसे के वैसे ही। -1 का क्यूब -1, -2 1 ज़ा 2, और ये माइनस माइनस +1, और ये +2, -2 +2 -1 +1 कट कर दिया तो 0। x की वैल्यू -1 रखने से 0 आती है। अब ये -1 सामने जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो क्या होगा? x +1। तो ये हमें पता चला कि एक फैक्टर क्या है? x +1। अगर -1 रखने से 0 आता है तो एक फैक्टर हो जाएगा x +1। x +1 इज़ अ फैक्टर। ये हमारा एक फैक्टर आ गया पोलिनोमियल का। अब दूसरा फैक्टर निकालने के लिए पूरे पोलिनोमियल को इस एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे हम। कैसे डिवाइड करते हैं ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा पोलिनोमियल है x³ -2x² -x +2, ये हमारा पोलिनोमियल है। इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे x +1 से, क्योंकि एक फैक्टर क्या है? x +1। ओके, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x को किस से मल्टीप्लाई करूँगा तो x³ आएगा, तो x को मैं मल्टीप्लाई करूँगा x² से, x² x³ अब ये x² 1/1 हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² मल्टीप्लाई x³ आ गया, और x² मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे प्लस है तो प्लस x²। ओके, अब आपको क्या करना है? माइनस करना है, तो ये साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। साइन चेंज करनी है, भूलना नहीं है। अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ये प्लस का x³ है, ये माइनस का x³ है, कट, ये माइनस का 2x² है, ये माइनस का x², नंबर नहीं है मतलब कि 1x²। तो आइए हम देखते हैं, -2x² -1x², -2x² -1x², -2 -1 -3, तो इसका आंसर आ जाएगा -3x²। और ये -x एक टर्म नीचे निकलेंगी, ये पीछे वाली एक टर्म नीचे आएगी सब्ट्रैक्शन के बाद, सो -3x² -x। अब मुझे -3x² लाना है। क्या लाना है? -3x²। तो ये x के साथ मैं ऐसा तो क्या मल्टीप्लाई करूँ तो -3x² आ जाएगा। पहले तो x² पे फोकस करते हैं, तो x के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, और नंबर क्या है? -3, तो -3 लिख देते हैं, -3 लिख दिया, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो x² आ जाएगा, x के साथ x। तो देखिए, -3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है -3x²। यस, -3x हम 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x मल्टीप्लाई x -3x²।
और -3x मल्टीप्लाई +1, तो -3x मल्टीप्लाई 1 -3x। और हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा प्लस, ये वाला हो जाएगा प्लस। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। दोनों माइनस थे तो दोनों प्लस हो गए। अब ये प्लस माइनस का 3x², ये प्लस का 3x² हो जाएगा कट। ये माइनस का x, ये प्लस का 3x, यहाँ नंबर नहीं है तो 1, सो -3 -1 + 3 + 2, -1 + 3 + 2x। और ये +2 नीचे उतरेगा यहाँ पे +2। हमें यहाँ पे 2x चाहिए, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x आएगा, तो +2 +2 मल्टीप्लाई x + 2x, और ये +2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो +2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 ज़ा 2। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये +2x - 2x +2 - 2 कट, सो आ गया 0। और ऊपर भी कुछ नहीं बचा, नीचे 0 आ गया, मतलब कि ये डिवीज़न ओवर हो गया। तो डिवीज़न के बाद हमारा दूसरा फैक्टर निकल के आता है x³ - 3x² x² - 3x + 2। दूसरा फैक्टर निकलता है हमारा x² - 3x + 2, ये हमारा फैक्टर निकलता है। पर रुकिए, ये भी हमारा फैक्टराइजेशन के बाद हमें जो मिला है x⁻², ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका भी तो फैक्टराइजेशन हो सकता है। इसका फैक्टराइजेशन हमने क्वेश्चन 4 में स्प्लिटिंग मिडल टर्म से किया था, वही मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा। मिडल टर्म को स्प्लिट करूँगा, -3 को दो टुकड़ों में तोड़ना है, -3 को। x² के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, और अकेला नंबर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 को हम ऐसे तोड़ेंगे तो -3 आए, तो -2 -1 -3 हो जाएगा। तो ये 1x², और ये -3 को हम लिखेंगे -2x - 1x, -2 -1 -3, और ये लास्ट में है +2। अब दो की जोड़ी बना लेनी है, फर्स्ट के 2 लास्ट के 2। फर्स्ट के 2 में ये 1 है 2 है तो नंबर तो कॉमन नहीं है, बट यहाँ पे x कॉमन है, दोनों में x आता है, तो x कॉमन निकाल लूँ तो x² था तो एक x बाहर एक x अंदर, -2x था x बाहर तो ओनली 2 अंदर, तो x - 2। यहाँ पे x - 2 आया तो पीछे भी -2 ही आना चाहिए, x - 2। यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस कॉमन निकलेगा, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकलेगा। -1 कॉमन निकाला तो यहाँ पे ये -1 बाहर आ गया तो क्या बचा x, और जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो पीछे वाली साइन चेंज हो जाती है, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस, तो ये प्लस थी, माइनस की साइन बाहर कॉमन निकाली तो प्लस की साइन हो जाएगी माइनस की साइन, और ये हो जाएगा 1 कॉमन, सो 2 का वैसे का वैसा ही। तो x - 2 एक फैक्टर हो गया x - 2, और दूसरा फैक्टर हो गया x - 1। तो हमें टोटल 3 फैक्टर मिले। ये x + 1 जो हमने -1 रख के पता लगाया था, वो ट्रायल और एरर मेथड से x - 1 एक फैक्टर ये, और इसको हम फैक्टराइज करके 2 फैक्टर ये x - 2 x - 1। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल का फैक्टर्स, एक ये फैक्टर और 2 ये फैक्टर, टोटल 3 फैक्टर, x + 1 x - 2 x - 1। ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन ओवर, x + 1 x - 2 x - 1। ओके, आइए हम ये इसका दूसरा वाला सम देखते हैं। सारे के सारे में हम ऐसा डिवीज़न करना है, सारे के सारे सम में हमें ऐसा डिवीज़न करना है। आइए हम दूसरा देखते हैं। सेकंड में x³ - 3x² - 9x - 5। क्वेश्चन 5 उसका दूसरा, आइए हम थोड़े स्पीड में देखते हैं। x³ - 3x²
-9x - 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 लेंगे और चेक करेंगे कि आंसर 0 आता है नहीं। अगर 0 ना आए तो x की वैल्यू +1 लेंगे, -1 लेगा। लेट x इज इक्वल टू -1, -1 रखो तो x² x³ मतलब के -1 का क्यूब, -3 x² मतलब के -1 का स्क्वायर, -9 x मतलब के -1 और -5, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -1 रख दिया। -1 का क्यूब आ जाएगा -1, -3 और -1 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा +1 और -9 -1 और ये -5। ओके, -1, ये 3 1 ज़ा हो जाएगा 3 और आगे माइनस है तो -3 और ये माइनस अंदर बाहर है, ये माइनस अंदर है तो माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ा 9 और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में -5। तो ये देखिए -1 -3 -5 टोटल -9, -1 -3 -5 टोटल क्या हो जाएगा -9 और ये है प्लस का 9। अब -9 + 9 कट, आंसर आ गया 0। यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखने से आंसर 0 आता है। ये x सामने जाएगा तो x +1 हो जाएगा। तो एक फैक्टर क्या है, x +1, देयरफॉर x +1 इज फैक्टर। हमें कैसे पता चला x +1 फैक्टर है, क्योंकि -1 रखने से आंसर 0 आता है। तो ये इसका 0 है, मतलब कि फैक्टर है। अब ये जो x +1 मिला, ये पॉलिनोमियल को हम x +1 से डिवाइड करना है। तो ये हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा। ये हमारा पॉलिनोमियल है x³ - 3x² - 9x - 5। आइए हम डिवाइड करते हैं x +1 से। यहाँ पे x है, x को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये x⁻³ आएगा, तो x² से। ये x² दोनों के दोनों से मल्टीप्लाई करो, x² × x x³ और ये प्लस है तो प्लस x² × 1 x²। ओके, और यहाँ माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। साइन चेंज करनी है। ओके, ये x³ प्लस है, ये x³ माइनस है, प्लस x³ माइनस x³ कट, ये माइनस है, ये माइनस है, इसके आगे नंबर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1, -3 -1 -4x²। और सब्ट्रैक्शन के बाद एक टर्म नीचे आएगी, वो है -9x, -4x² -9x। यहाँ पे x² है तो x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x² आएगा, और यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे क्या रखना है, -4। तो -4x दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x × x -4x² आ जाएगा। हमें -4x² लाना था तो -4x × x -4x² आ गया, और -4x × 1 -4x आ जाएगा। और हमें सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब कि साइन चेंज होगी, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। तो ये -4x² + 4x² कट, और ये -9 + 4 हो जाएगा -5x, और सब्ट्रैक्शन के बाद ये लास्ट वाला 1 टर्म नीचे आएगा तो ये हो जाएगा -5। अब मुझे -5x चाहिए तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो -5x आ जाएगा। तो x × -5, x × -5, -5 × x -5x, और ये -5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो -5 × 1 -5। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ये -5x + 5x कट, ये +-5 + 5 कट, तो आ गया 0। ऊपर भी कुछ नहीं बचा और नीचे भी 0 आ गया। डिवीज़न ओवर। डिवीज़न के बाद हमें नया फैक्टर मिला x² - 4x - 5, x² - 4x - 5। बट ये हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये x⁻² है, क्वाड्रेटिक है, इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी
स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हो सकता है। तो आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 और अकेला नंबर है -5, -5 वन ज़ा -5 और ये हमें मिडल टर्म में -5 को तोड़ना है। तो -5 को मिडल टर्म में तोड़ेंगे तो -4 लाना है। तो -4 को हम -1 +1 -5 लेंगे, +1 -5 -4 और ये मल्टीप्लाई होके -5 भी आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर मिडल टर्म को हम तोड़ेंगे, -4x को हम लिखेंगे +1x -5x, +1x -5x -4x और ये लास्ट का क्या है -5। अब ग्रुपिंग करेंगे, फर्स्ट का 2 लास्ट का 2। फर्स्ट के 2 में x कॉमन है तो x निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर था 1x बाहर 1x अंदर, 1x था वो बाहर चला गया तो 1 ही बचेगा। और यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे और दोनों में से 5 कॉमन है तो -5 बाहर निकल गया तो x, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी प्लस और ये हो जाएगा 5 तो था 5 बाहर आ गया तो क्या होगा 5 वन ज़ा 5। तो x+1 तो एक फैक्टर तो हो जाएगा x+1 और यहाँ पे कॉमन निकाला x, यहाँ पे -5 तो दूसरा फैक्टर हो जाएगा -5। यहाँ x की वैल्यू -1 रखने से 0 आ गया तो एक फैक्टर x+1 वहाँ से मिल गया और डिवाइड करके ये मिल गया और इसका फैक्टराइज करके ये दोनों फैक्टर मिल गए। तो फाइनल आंसर में हमें 3 फैक्टर्स मिल गए। एक फैक्टर ये यहाँ मिला x+1 और बाकी के 2 फैक्टर यहाँ मिले x+1 x-5। ओके, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में हमें दिया गया है x³ + 13x² + 32x + 20। x³ + 13x² + 32x + 20। यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखने से आइए देखते हैं 0 आता है या नहीं। लेट x = -1, लेट x = -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख दो तो -1 का क्यूब + 13 -1 का स्क्वायर + 32 -1 + 20। ये -1 का क्यूब आ जाएगा -1 और ये 13 मल्टीप्लाई ये -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1। तो 13 × 1 13 और ये बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो प्लस माइनस -32 और ये लास्ट में +20। तो ये -1 -32 -33 और ये प्लस का 13 प्लस का 20 एंड 13 प्लस का 33। ये दोनों प्लस है तो प्लस का 33, ये दोनों माइनस है तो माइनस का 33, ये दोनों माइनस है तो माइनस का 33, ये दोनों प्लस है तो प्लस का 33। +33 -33 कट, आंसर आ जाएगा 0। तो एक फैक्टर तो हमारा हो जाएगा, ये -1 सामने जाएगा तो +1, तो एक फैक्टर हो जाएगा x+1 इज अ फैक्टर। अब हमें x+1 को डिवाइड करना है ये पोलिनोमियल से, पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। हमारा पोलिनोमियल था x³ + 13x², x³ + 13x² + 32x + 20। इसको हम डिवाइड करेंगे, हमारा क्या फैक्टर मिला यहाँ पे x+1 से। अब x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x³ आ जाए, तो x² से। अब x² दोनों से मल्टीप्लाई करो, x² × x x³ और x² × 1 x²। अब माइनस करना है तो साइन चेंज होगी, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का भी माइनस हो जाएगा। +x³ - x³ कट, ये 13 - 1 12x²
और ये यहाँ से एक टर्म नीचे उतरेगी तो +32x। मुझे चाहिए 12x²। तो पहले तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, x के साथ 12, क्योंकि मुझे चाहिए 12, और ये प्लस का है तो मैं लिखूँगा प्लस का 12। और मुझे दूसरा क्या चाहिए, x², तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई x² x मल्टीप्लाई 12x²। सो 12x मल्टीप्लाई x 12x² आ गया, और ये 12x दूसरे से भी मल्टीप्लाई होगा, 12x 1 ज़ा 12x, सो +12x। हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो दोनों साइन माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, प्लस हो जाती है माइनस, माइनस हो जाती है प्लस। तो ये प्लस का 12x² माइनस का 12x² कट, ये 32 माइनस 12 हो जाएगा 20x, और सब्ट्रैक्शन के बाद ये एक टर्म नीचे उतरेगी तो +20। हमें 20x चाहिए, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 20, और ये 20 प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का 20 मल्टीप्लाई x 20x, और 20 मल्टीप्लाई 1 20, और ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। +20 माइनस 20x कट, +20 माइनस 20 कट, सो आ गया 0। यहाँ 0 आ गया, ऊपर भी सारी की सारी टर्म नीचे आ गई, मतलब कि हमारा डिवीज़न ओवर हो गया। डिवीज़न के बाद हमारा आंसर आया x² + 12x + 20, x² + 12x + 20। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये क्वाड्रेटिक को हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म से फैक्टराइज करेंगे तो x² के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, और ये अलोन नंबर है 20, तो 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 ज़ा 20, और 20 के फैक्टर कुछ इस तरह से हो गए, 1 मल्टीप्लाई 20, 2 मल्टीप्लाई 10, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 5 ज़ा एंड 5 4 ज़ा, रिपीट हो रहा है, 4 5 ज़ा 5 4 ज़ा, फैक्टराइजेशन ओवर। स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्या है, 12 को हम दो टुकड़ों में ऐसे तोड़ेंगे कि ये फैक्टर को प्लस माइनस करने से 12 आ जाए। 20 और 1 को प्लस माइनस करने से 12 आएगा नहीं, 2 और 10 को प्लस माइनस करने से 12 आएगा नहीं, 4 और 5 को प्लस माइनस 10 और 2 को प्लस माइनस करने से 12 आएगा। ये प्लस का 2 और प्लस का 10 प्लस का 12 आ जाएगा, तो 12 को हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, +2 + 10, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। 1x² और 12x को हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, +2 + 10, +2x + 10x, और ये लास्ट वाला +20 वैसे का वैसा। अब दो की जोड़ियाँ बना दो और कॉमन निकाल लो। यहाँ पे कोई नंबर कॉमन नहीं है, वेरिएबल x कॉमन है, तो x² था, एक x बाहर एक x अंदर, प्लस 2x था, x बाहर 2 अंदर। यहाँ पे 10 का टेबल कॉमन है तो +10 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर तो x अंदर, 20 था तो 10 बाहर, तो 10 हाउ मैनी ज़ा 2 ज़ा, तो +2 अंदर, तो एक फैक्टर तो हो गया x + 2, और दूसरा फैक्टर हो गया यहाँ x, यहाँ +10, तो x + 10। तो हमने स्टार्टिंग में एक फैक्टर निकाला था, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू -1 रख के हमने एक फैक्टर निकाला था x + 1, और यहाँ हमने दो फैक्टर निकाले x + 2 x + 10, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 3 फैक्टर, एक फैक्टर x + 1, दूसरा x + 2 और तीसरा x + 10। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आइए हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में ये पॉलिनोमियल ऐसा कुछ दिया है, क्वेश्चन 5 उसका 4 नंबर, 2y³ + y² -2y - 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ -1 रख के देखते हैं, लेट x = -1। आइए हम देखते हैं -1 रखने से आंसर आता है या नहीं 0। तो देखेंगे 2
जहाँ y है वहाँ -1 रखना है। 2y³ -1 का क्यूब प्लस y² -1 का स्क्वायर -2y मीन्स -1 और यहाँ पे लास्ट में -1। जहाँ y था वहाँ -1 रख दिया। 2 -1 का क्यूब आ जाएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 1 और ये -2 मल्टीप्लाई -1 -1 तो ये 2 1 2 और माइनस है सो -2 आ जाएगा और ये प्लस का 1 है और ये बाहर माइनस अंदर माइनस सो माइनस माइनस प्लस 2 1 2 और ये लास्ट में आ गया माइनस का 1। ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कट, फाइनली आ गया 0। x की वैल्यू -1 रखने से आंसर आता है 0। ये x -1 सामने जाएगा तो +1 हो जाएगा तो x एक फैक्टर हो गया। x + 1 इज़ अ फैक्टर। क्या एक फैक्टर मिला? x + 1 ये हमारा एक फैक्टर है। अब इस फैक्टर से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। सॉरी, हमें यहाँ पे x की जगह y लेना है क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल y में है। तो नॉट x = -1 y = -1 और एक फैक्टर x + 1 नहीं y + 1। ओके, अब ये पॉलिनोमियल को हम y + 1 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल है कुछ इस तरह 2y³ + y² -2y -1। इसको हमें डिवाइड करना है y + 1 से। हमारा पहला नंबर है 2y³। एक तो हमें 2 चाहिए तो मैं 2 रख देता हूँ और y³ चाहिए तो y को किस से मल्टीप्लाई करूँ तो y³ आएगा तो y² से, y² y³ तो ये 2y² है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2y² मल्टीप्लाई y 2y³ और ये प्लस है तो प्लस 2y² मल्टीप्लाई 1 2y²। और अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो नीचे साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। और ये 2y³ प्लस 2y³ माइनस दोनों एक दूसरे से कट हो जाएगा और ये प्लस का y², ये माइनस का 2y² प्लस माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 + 1 -2 -1 y² और ये एक नीचे आएगा तो -2y नीचे आएगा। ओके, और अब हमें -1 y² निकालना है तो यहाँ पे मुझे -1 चाहिए तो मैं -1 रख दूँगा और मुझे y² चाहिए तो यहाँ y है तो y को किस से मल्टीप्लाई करूँगा तो y² आएगा, y को y से तो -1y मल्टीप्लाई y -1 y² और यहाँ पे -1y यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, -1y मल्टीप्लाई 1 -1y। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस। सो ये -1 y² प्लस 1 y² ऑपोजिट ऑपरेशंस कट और ये -2 + 1 हो जाएगा -1y और ये -1 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब हमें -1y चाहिए तो -1 चाहिए तो मैं -1 तो यहाँ रख देता हूँ और यहाँ y ही चाहिए तो -1 मल्टीप्लाई y हो जाएगा -1y और ये -1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा -1 और हमें साइन चेंज करनी है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस। -1y + 1y कट, -1 + 1 कट, ये आ गया 0। ऊपर से सारी वैल्यू नीचे भी आ गई और फाइनल में 0 भी आ गया। तो हमारा एक फैक्टर दूसरा मिल गया 2y² - 1y - 1 2y² - 1y - 1 ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। y के स्क्वायर के साथ है 2 और यहाँ है -1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा -2। उसका फैक्टर निकालना है तो 1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 1 ये ही फैक्टर निकलेंगे। अब इसको जोड़ने और घटाने से मुझे -1 चाहिए। स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ये मिडल टर्म को तोड़ना है 2 टुकड़ों में तो -1 को हमें इन 2 टुकड़ों में तोड़ना है। मुझे -1 चाहिए तो बड़ा वाला मैं माइनस रखूँगा, ये -2 और ये प्लस का 1, -2 + 1 -1 आ जाएगा। ओके,
तो ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, 2y² वैसे का वैसा। ये मिडल टर्म को हम तोड़ेंगे। -1 के लिए मैं लिखूँगा -2y + 1y, -2 + 1 -1, और ये लास्ट में -1 वैसे का वैसा ही। आइए हम दो दो की जोड़ी बनाते हैं। यहाँ पे 2 की जोड़ी, यहाँ पे 2 की जोड़ी। पहले में 2b कॉमन है, y भी कॉमन है, तो पहले में 2y कॉमन आएगा। 2y² था, 2y बाहर निकला, y अंदर रहेगा। 2y था, 2y बाहर निकला, तो अंदर रहेगा -1। और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचा, y, और क्या बचा, -1। यहाँ हमने प्लस कॉमन निकाला है, तो पीछे साइन चेंज नहीं होगी। अगर माइनस कॉमन निकाले तो पीछे साइन चेंज होती है। y -1 तो एक फैक्टर तो हो गया y-1, और यहाँ कॉमन निकाला था 2y, यहाँ निकाला था +1, तो दूसरा फैक्टर हो गया 2y + 1। तो लास्ट में इसको फैक्टराइज करने से 2 फैक्टर यहाँ मिले, और स्टार्टिंग में x की वैल्यू -1 रखने से एक फैक्टर मिला y + 1। ओके, तो हमारा टोटल 3 फैक्टर्स इस तरीके से आएंगे आंसर। पहले स्टार्टिंग में हमें मिला y + 1, जो हमें y की वैल्यू -1 रखने से मिला था, और यहाँ पे मिला y -1, और यहाँ पे 2y + 1। ये तीनों के तीनों फैक्टर मिल गए। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ओवर होती है। थैंक यू।